उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार देर रात 12 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से अनियंत्रित टैंकर ने मथुरा से नोएडा की ओर जा रही इनोवा कार को रौंद दिया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक हरियाणा की जींद के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलने पर मथुरा के डीएम नवनीत चहल और एसएसपी गौरव ग्रोवर मौके पर पहुंचे और कार में फंसे शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेल टैंकर की कार से टकरा जाने से 2 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत हो गई और घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में यमुना एक्सप्रेसवे पर बाजना कट के आसपास आज एक सड़क दुर्घटना हुई है 10:35 के आसपास, जिसमें आगरा की तरफ जा रहे एक ऑयल टैंकर जो कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर्स के दूसरी तरफ चला गया, जहां पर उस तरफ से आ रही एक इनोवा कार के साथ उसकी दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप इनोवा में सवार 7 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। मौके पर सभी अधिकारियों द्वारा पहुंचकर रेस्क्यू वर्क करवाया गया है। सभी सीकर के पावन धरा पे आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान इन कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर तैयार नहीं है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के सीकर में किसानों की महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। नहीं बटेगा किसान। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान। और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे एक ही नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। आपका काम होगा नारा तगड़ा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। नारा लगाना आपका काम होगा पक्का। मोहब्बत नहीं है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले सालों में आलू के किसानों की कितनी समस्या हुई थी। जब कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा आलू की कीमत से बढ़ गया था, कई ऐसे किसान थे जिन्होंने आलू सड़क पे गिरा दिए थे क्योंकि कीमत नहीं मिल रही थी। तब से आज तक क्या परिवर्तन आया है। जिस सरकार ने आपको तमाम वादे किए थे कि आपकी आमदनी दुगनी होगी, आपको बकाया मिलेगा गन्ना का, उसने आपके लिए कुछ नहीं किया। आप सब जानते हैं कि गन्ने का बकाया 15,000 करोड़ रुपए है। आज पूरे देश भर का बकाया है ये। इसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। ये उनकी नीयत है, समझ लीजिए। गन्ने के दाम वही के वही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बिजली के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे मोदी जी, किसानों को अपने घर में बुलाकर चाय पिला। गुजरात निकाय चुनाव में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली बार राज्य में अपना खाता खोला। अहमदाबाद की 4 सीटों पर AIMIM का कब्जा हुआ है। गुजरात नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के गोधरा में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश में लोगों की कमर तोड़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा, कुछ टैक्स घटा दीजिए जिससे देश के लोगों को राहत मिल सके। मोदी जी, आपसे मैं मुतालबा कर रहा हूँ, ये क्यों जुल्म पेट्रोल डीजल का? पेट्रोल बढ़ते जा रहा, डीजल बढ़ते जा रहा,
मगर ये जो बीजेपी के चाहने वाले हैं बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता उनको। ओवैसी ने देश भर में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा, हम गोधरा से भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि मोदी जी किसानों को अपने घर बुलाकर चाय पिलाइए और उनको गले लगाइए। हम गोधरा से भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, मोदी जी किसानों को। नमस्कार साथियों, श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। देश में राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। देश में एकीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तुष्टीकरण की नहीं। देश में प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। दोस्तों, इस देश के लोगों को राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस के आह्वान पर विचार करने का समय आ गया है। देश के मुद्दे क्या हैं? देश का मुद्दा है कि 100 रुपया पेट्रोल और 90 रुपया डीजल क्यों बिक रहा है। देश का मुद्दा है कि चीन आज भी डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में घुसपैठ करके क्यों बैठा है और मोदी सरकार चुप क्यों है। देश का मुद्दा यह है कि आम जनमानस महंगाई की मार से त्रस्त क्यों है। देश का मुद्दा यह है कि पेट्रोल और डीजल पर 6.5 साल में टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने 21.5 लाख करोड़ तो कमा लिए, पर मध्यम वर्ग और किसान को राहत क्यों नहीं। देश का मुद्दा यह है कि लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, 250 से अधिक किसान वीर गति को प्राप्त हो गए, मर गए, परंतु दिल्ली की सरकार पसीजती क्यों नहीं। देश का मुद्दा यह है कि जीडीपी जो है वो नोज डाइव यानी औंधे मुंह क्यों गिर रही है और देश की अर्थव्यवस्था क्यों पिट रही है। देश का मुद्दा यह है